सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर सकते हैं अगर उनकी कुछ शर्तें मान ली जाती हैं। सोनम वांगचुक ने साफ किया कि अगर सरकार इस बात को मान ले कि शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो पेपर लीक हुआ है, वो उनकी गलती है, या एक तरह से सरकार अपनी जिम्मेदारी मान ले बस, तो सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी अब उस तरह का जोर नहीं दिया है। सोनम वांगचुक ने तमाम सांसदों से भी इस बात की अपील की है कि अगर तमाम सांसद उन्हें इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था के इस सवाल को संसद में मजबूती से उठाएंगे अभी इसी सत्र में, तो सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करने को तैयार है। साथ में सोनम वांगचुक ने भी कहा कि अगर उन्हें लगा कि भाई उनकी तबीयत नहीं ठीक है या वो आगे अनशन नहीं करना चाहिए तो अनशन खत्म कर देंगे। तो कुल मिला करके सोनम वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था की इस पूरी लड़ाई को जो है अब जो है विपक्ष को सौंपने का मन बना लिया है। जब वो सांसदों का आह्वान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो विपक्ष के सांसदों से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि वो आकर के उन्हें इस बात का भरोसा जताएं। तो कुल मिला करके सोनम वांगचुक जो है इस बात को जानते हैं कि जिस लड़ाई को उन्होंने यहाँ तक लाया है, शिक्षा व्यवस्था के इस पूरे सवाल को, उस लड़ाई को अगर आगे ले जाना है तो वो उस प्लेटफॉर्म के भरोसे संभव नहीं है जिस पर वो बैठे हैं। वो चाहते हैं कि देश का व्यापक विपक्ष इस सवाल को लेकर के गंभीरता से आगे बढ़े, क्योंकि ये देश के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है। और सच्चाई भी यही है कि सोनम वांगचुक ने सवाल को संजीदा कर दिया है, लोगों के मन में जगा दिया है। विपक्ष इस मौके का इस्तेमाल बखूबी कर सकता है। अब जो है एक तरह से गेंद विपक्ष के पाले में है।